हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। ये है सीटेट 2020 की। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। अभी नहीं पता है सीटेट कब होने वाला है, बट जब भी होगा श्योरली होगा। तो सो मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम एसएसटी एनसीईआरटी की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 में 60 मार्क्स की एसएसटी आती है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आशा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई ऑल्सो हैव गिवन द टेस्ट, तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आए हैं और किस तरीके उसमें क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। नो नीड टू वरी। अगर आप थोड़ा सा डीपली बुक को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को आप कैप्चर कर सकते हैं। बट आपकी हेल्प के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम सीटेट में आने वाले जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए फॉर्म करके लाई हूँ। सो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पर्यावरण का अंग है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मानव पर्यावरण का अंग इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस आर मिट्टी, रेल, सड़क, और ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। अब देखते हैं मानव पर्यावरण क्या होता है। जो मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा बनाए हुए, तो जो मानव निर्मित होंगे उनमें से आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। देखिए, रेल मानव ने बनाई है, सड़क मानव ने बनाई है, मिट्टी मानव ने नहीं बनाई है। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा बी और सी दोनों। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी ठोस प्रपट्टी को क्या कहा जाता है। प्रपट्टी जो होती है पृथ्वी की ऊपरी, सबसे ऊपरी परत, उसको क्या कहा जाता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं: जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, बाह्यमंडल। जलमंडल वर्ड से पता चलता है ये जल का एक स्रोत है, जल की मात्रा। तीसरा है वायुमंडल, सी ऑप्शन। वायुमंडल मीन्स जिसमें आप वायु से रिलेटेड, वो ये कि जो पृथ्वी के चारों ओर से पर्यावरण घेरे रहता है, वो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण जो है वो वायुमंडल है। और बाह्यमंडल वायुमंडल की एक परत का नाम है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मानव पर्यावरण में सम्मिलित है। अब सेम क्वेश्चन है, बट बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा कर आते हैं। मानव पर्यावरण का अंग कौन सा है। मानव की परस्पर क्रियाएं, मानव गतिविधियां, मानव द्वारा निर्मित रचनाएं, या ये सभी। देखिए, मानवीय पर्यावरण में दो तरीके का पर्यावरण होते हैं। एक होता है मानव निर्मित, एक होता है मानव पर्यावरण। तो मानव निर्मित जो होता है, जो मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और एक होता है मानव पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण में ये सब चीजें आ जाती हैं। मानव की पारस्परिक क्रियाएं, जो मानव कोई भी क्रिया करता है, वो सब मानव पर्यावरण का भाग है। मानव गतिविधियां, मानव की जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज मानव द्वारा निर्मित रचनाएं। तो मनुष्य जितने भी कोई भी चीज बनाता है, ए टू जेड, सुई से लेकर एक बड़ी से बड़ी इमारत तक, वो सब मानव द्वारा निर्मित रचनाएं हैं। तो इसके अंदर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल को क्या थामे रखता है। वायुमंडल को क्या थामे रखता है। फर्स्ट ऑप्शन जलमंडल, सेकंड ऑप्शन बाह्यमंडल, थर्ड ऑप्शन ओजोन, और फोर्थ ऑप्शन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी, और ये एक पृथ्वी के अंदर एक इस प्रकार का बल होता है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचे रखता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जलमंडल, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी चीजें अपनी जगह टिकी रहती हैं। तो वायुमंडल को थामने का काम भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल करता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फर्स्ट ऑप्शन एनवायरमेंट, सेकंड ऑप्शन एनविरोन, थर्ड ऑप्शन परि प्लस आवरण, फोर्थ ऑप्शन ए प्लस बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनवायरमेंट शब्द से। प्रश्न नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ऑप्शंस आर 5 जून, सेकंड 15 जून, 5 जुलाई, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 6, एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? दो तरीके के पारितंत्र होते हैं, प्रकृति में दो तरीके के पारितंत्र पाए जाते हैं। जो एक मानव निर्मित पारितंत्र होता है, हम लोग जो अपना समाज है जो हमारा, वो मानव निर्मित पारितंत्र है। और जो एक प्राकृतिक पारितंत्र है जो गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल। एंड एक होता है कृत्रिम, बनाया गया मनुष्य के द्वारा। तो इसमें से मनुष्य द्वारा बनाया गया पारितंत्र क्या है? वन, जी नहीं, वन जो है नेचुरल है, घास स्थल ये भी नेचुरल है, झील ये भी नेचुरल है, और एक्वेरियम जो होता है ये मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ये मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है, ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, आर्टिफिशियल। इट्स नॉट मैन मेड, सॉरी, इट्स नॉट नेचुरल, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? प्राचीन काल में एक पद्धति का प्रयोग होता था, वस्तु विनिमय। तो चलिए पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन बी धन के बदले सामान लेन देन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है सी, या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में सामान को बिना पैसे के लेन देन होता था। जिनके पास जो चीजें होती थी वो एक दूसरे से चीज के बदले चीज ले लेते थे, उसमें पैसे का कोई, मनी का कोई लेन देन नहीं होता था। तो ये धन की बिना धन की का प्रयोग किए चीजों की अदला बदली होती थी, इसी को बोला गया है वस्तु विनिमय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन मानवीय पारितंत्र का घटक नहीं है? तो मानवीय पारितंत्र का घटक कौन नहीं है, देखते हैं। सड़क, स्थल, समुदाय या धर्म। अब देखिए, इनमें से मानवीय परितंत्र का घटक कौन सा नहीं है? देखिए, सड़क मानव द्वारा निर्मित है, समुदाय मानव द्वारा निर्मित है, धर्म मनुष्य ने बनाए हैं। अब जो इसमें सही ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्शन बी, स्थल। स्थल मानवीय पारितंत्र का घटक नहीं है। स्थल का निर्माण प्रकृति के द्वारा स्वयं किया गया है, सो इट्स अ नेचुरल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पर जल, वायु और स्थल तीनों मिल जाते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वायुमंडल, देन जलमंडल, सॉरी ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, वायुमंडल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इज पर्यावरण, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जैव मंडल। तो इसमें जो सी ऑप्शन था वो जैव मंडल आना चाहिए था, तो ये इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, जैव मंडल। जैव मंडल वो जगह है जहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों मिल जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्षेत्र बन जाता है जैव मंडल, जहाँ पर तीनों क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, तो वही जैव मंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 10,
प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। इसमें से पूछा है नेचुरल एनवायरनमेंट का अंग कौन सा है, इनमें से नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है। देखिए, ऑप्शन 1 इमारतें, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी वायु। अब आप इसमें से खुद लगाइए दिमाग। इमारतें मनुष्य के द्वारा बनाई हैं, परिवार मनुष्य ने खुद क्रिएट किए हैं, उद्योग मनुष्य ने खुद क्रिएट किए हैं। तो जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है वायु। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में थे। अगर आपको पसंद आए हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।